नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगणों। जैसा कि आप जानते हैं हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर चर्चाएं कर रहे थे। उसी क्रम में हम आगे के क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन देखिए कि 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित आपको हर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ के हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 120 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको तोड़ेंगे। प्रथम क्वेश्चन है 120 हमारे पास एक संख्या है। इसको 2 से किया, सबसे छोटी 2 अभाज्य संख्या हमारे पास 60 आया। 2 से किया 30 आया। 2 से किया 15 आया। अब 15 में 2 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट अभाज्य संख्या 3 है, 5 आया। नेक्स्ट अभाज्य संख्या 5 है, 1 आया। अगर 120 के अभाज्य गुणनखंड पूछता तो हम कहते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए कि 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। संख्या पूछी है तो टोटल गिनो, 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है। तो बिल्कुल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन की डिमांड बिल्कुल इतनी थी कि अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं। केवल इसने इतनी ही चीज़ पूछी है। तो सबसे पहले हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको तोड़ा, इसके गुणनखंडों की संख्या को गिना और हमारे पास ये आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 120 के गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य के रूप में नहीं पूछा है, इसने पूछे हैं गुणनखंड, जिसमें हमारे पास अभाज्य संख्याओं के रूप में भी होंगे और भाज्य संख्याओं के रूप में भी होंगे। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा। फिर इसके घातांक लिखेंगे, जैसे कि 2 की घात यहाँ पे 3 है, 3 की घात हमारे पास 1 है, 5 की घात कितनी है? 1 है। ठीक है। अब इसमें ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, 3 की घात को लिखिए, उसमें 1 जोड़ दो। फिर यहाँ पे 3 की घात लिखो, उसमें 1 जोड़ दो। फिर 5 की घात लिखो, फिर 1 जोड़ दो। तो यहाँ से कितने आए? 4 2 2, यानी कि 4 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 16। तो 120 के कितने हो जाएंगे? 16। अब ये तो प्यारे विद्यार्थियों सूत्र निकालने के लिए था। अब आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। गुणनखंड का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों कि हम 120 के ऐसे टुकड़े करें जिसको गुणा करने पे हमें 120 प्राप्त हो। जैसे कि सर्वप्रथम देखिए 120 के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिए 120 गुणा 1 कर सकते हैं हम, या हम लिख सकते हैं 1 गुणा 120। ठीक है। अब मान लीजिए आप 2 मित्र हो, ए या बी, यानी कि राम है ये 120 और श्याम है। तो श्याम के पास यदि 120 रुपये है तो राम के पास 1 रुपये है, और श्याम के पास यदि 1 रुपये है तो राम के पास 120 रुपये है। यानी कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये 60 पे जाएगा, यानी कि 60 गुणा 2 करने पे हमारे पास इस प्रकार से, यानी कि 2 गुणा 60 करने पे भी हमें 120 प्राप्त होता है। अब हम इसे 3 से विभाजित करके देखेंगे तो 40 गुणा 3, 40 गुणा 3, या हम कह सकते हैं 3 गुणा 40। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 गुणा 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 गुणा 30। नेक्स्ट संख्या देखिए 5 से विभाजित करेंगे तो ये कटेगा 25 पे, 25 गुणा 5, नहीं 24 पे कटेगा, 24 पे, 24 गुणा 5 और 5 गुणा 24। इसमें हमारे पास देखिए अब कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। लेकिन हमारे पास 16 थे। अब 6 से विभाजित करेंगे तो बिल्कुल हो रहा है, यानी कि 20 गुणा 6 और 6 गुणा 20। ठीक है। अब 7 से नहीं हो रहा है, 8 से देखेंगे तो 8 से किया तो हो रहा है, 8 एकम 8 और 8 पंजू 40, हो रहा है ना? बिल्कुल 15 गुणा 8, और इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा 15। ठीक है। और अंत में हमारे पास बच गया 12 गुणा 10 और 10 गुणा 12। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो संख्याएं हैं हमारे पास टोटल
दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ये जो टोटल है हमारे पास ये इसके गुणनखंड है। कितनी संख्या है टोटल आप देखोगे 16। ये क्या है, इसके गुणनखंड है, क्योंकि इसमें आप देखोगे भाज्य और अभाज्य दोनों गुणनखंड है, तो ये हमारे पास गुणनखंड हो गए। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो, फिर इसको घातांक के रूप में लिखो और प्रत्येक घातांक में एक जोड़ के आपस में उनको गुणा कर दो, जिससे कि आपके पास संख्या आ जाएगी। यदि आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि कुछ अगर आपने एक भी गुणनखंड छोड़ दिया तो आपको ऑप्शन अवश्य मिलेगा और आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीकों से समझ में आया होगा। जो तरीका आपको उचित लगे उसका उपयोग करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब देखिए योग ज्ञात करना है। इस स्थिति में देखिए सबसे पहले हमने जो गुणनखंड ज्ञात किए थे वो देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो ये रहे हमारे पास, यानी कि 120 के गुणनखंड थे 1 2 3 4 5 6 8 10। फिर इस साइड में लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, हमारे पास ये जो है अन्य गुणनखंड थे हमारे पास 12 15 20 24 30 40 60 और 120, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम इन गुणनखंडों का योग कर दें। ये किसके गुणनखंड है, 120 के गुणनखंड, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम इन सभी का योग कर दें। देखिए इसका यदि योग करेंगे तो आप देखोगे इनका अलग योग कर दीजिए, इनका। अब देखिए इनका अलग योग किया हमने 1 2 3 4, यानी कि ये हो गया 7 3 10, ये टोटल हो चुके हैं 10, ठीक है। अब 5 को ले लो यहाँ से और 15 को ले लो, ये हो चुका है 20, यानी कि इनका हमने योग किया 10 आया, इनको हमने लिया तो 20 आया। अब हम लेंगे 6 और 24 को, तो यहाँ पे हो चुका है 30। अब हम लेंगे 8 और 12 को, तो ये हो चुका है 20। अब हम लेंगे इस 10 को, तो 10 को 10 लिख दो, 20 है तो 20 लिख दो। ये 24 हम ले चुके हैं तो इसको पड़ा रहने दो। अब 30 है, अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा 30 है, 40 है, 60 है और 120 है। हो गया इतना टोटल। अब देखिए अब इनका टोटल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कि 120 अलग है, यहाँ पे इनका योग किया तो ये हो चुका है 100। यहाँ पे देखिए ये है 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140, तो यहाँ से आ चुकी है 140। यहाँ पे हुआ है 100 और यहाँ पे हुआ है 120, यानी कि इनका टोटल योग जो हो रहा है वो हो रहा है 360। अब यदि आपने इस तरीके से इसको किया है तो इस प्रकार से आप योग निकाल सकते हो। यदि हम जो पीछे एक तरीका सीखा था अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो उसमें किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारे पास अभाज्य संख्याओं के रूप में। अब यहाँ से डायरेक्ट यदि हमें योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक को घटते हुए पावर में लिखेंगे। क्या मतलब है, हमें क्या ज्ञात करना है, योग। अब इस कंडीशन में हम करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3 लेंगे, फिर प्लस करके 2 की पावर 2 लेंगे, फिर प्लस करके 2 की पावर 1 लेंगे, फिर प्लस करके 2 की पावर 0 लेंगे, ठीक है, इसी क्रम में। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 0। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको किया तो यहाँ पे आ चुका है 8, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 यानी कि 1 हो चुका है। अब 5 है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है 1 हो चुका है। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 0 कैसे हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 की पावर 1 का मतलब है कि 2 एक बार है, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 गुणा 2 है, तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या है, 2 बटा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1 है। इसको करोगे तो आप देखिए 2 की पावर 1 माइनस 1 बनेगा, जो कि 2 की पावर 0 होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका मान 1 आता है,
ठीक है। इसी के कारण 2 की पावर 1 होती है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो हुआ 12, 13, 14 और 15, यहाँ पे हो चुका है 15। अब गुणा करेंगे इसको, यहाँ से हो चुका है 4, गुणा करेंगे यहाँ से हो चुका है 6, यानी कि 15 गुणा 24, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 10 गुणा 24 प्लस 5 गुणा 24। अब ये इसका तो आधा ही है, तो ये तो हुआ है 240। अब 240 का 5 गुणा आधा है, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो 120। तो टोटल जो आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 360 इसका योग आ गया है ना। 360 जो है वो इसका योग आ चुका है। और हमने एक और तरीका देखा था, उस तरीके से भी इसका जो योग है वो 360 आया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 200 के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। इसने ना तो यहाँ पे कहा है अभाज्य गुणनखंड, ना कहा है कौन से गुणनखंड होंगे। इसने केवल यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या पूछी है, ठीक है। सबसे पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे इसके पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले 200, 2 से हुआ 100 बना, फिर ये 2 से हुआ 50 बना, फिर ये 2 से हुआ 25 बना। अब 25 3 से विभाजित तो होगा नहीं, नेक्स्ट संख्या 5 है तो ये 5 बना, फिर हमने 5 से किया तो 1 बना। अब हम 200 की बात कर रहे थे तो 200 की गुणनखंड हुई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए कितने गुणनखंड होंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हो 1 2 3 4 और 5। कितने गुणनखंड होंगे 5, है ना। अब केवल गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे, तो हमारे पास गुणनखंड कितने होंगे ये केवल पूछा है। अब यहाँ पे योग पूछता तो हम अलग तरीके से निकालते, क्योंकि हम यहाँ पे 2 की पावर को लेते और आपस में मल्टीप्लाई कर देते, जिससे कि हमें पता चलता कि 2, है ना। तो ये तो हो गए हमारे पास कौन से अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है वो गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो ऐसे में इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर बनाएंगे। सबसे पहले 2 की पावर हो चुकी है 3 और 5 की पावर हो चुकी है 2। जैसा कि हम जानते हैं इसको निकालने के लिए आप 2 की पावर को लिखें यहाँ पे और उसमें 1 प्लस कर दें, फिर इसको गुणन का निशान लगा के 5 की पावर लिखेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है 4 और ये हो चुका है 3, तो 4 दिया 12, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था कितना ध्यान है आपको इसका। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 5 नहीं होगा, 5 केवल अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर इस प्रकार से तो हमने नहीं सीखा है, तो चलिए दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो हमें क्या करने हैं, 200 के गुणनखंड निकालने हैं कि कौन कौन से गुणनखंड होंगे, ठीक है। गुणनखंडों की इसने संख्या पूछी है तो हमें केवल संख्या निकालनी है, ठीक है। तो 200 को हम लिख सकते हैं, 200 को हम लिख सकते हैं 200 गुणा 1, या हम चाहें तो इसको 1 गुणा 200 भी लिख सकते हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पे आप इसको चाहो तो 100 गुणा 2 कर सकते हो। 2 से भाग देंगे हम, यानी कि 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। 3 से ये विभाजित होगी नहीं, 4 से हम इसको विभाजित करेंगे, यानी कि 50 गुणा 4, या हम कह सकते हैं 4 गुणा 50, ठीक है। फिर ये 5 से विभाजित हो गई कितने पे, 5 से किया 4, यानी कि 40, 40 गुणा 5, या हम कह सकते हैं 5 गुणा 40। फिर 6 से विभाजित होगी नहीं, 7 से भी नहीं होगी, 8 से अगर करेंगे तो बिल्कुल हो रही है, 8 एकम 8, 8 पाँचू 40, तो ये हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 8 गुणा 15। फिर आप देखोगे 10 से विभाजित हो रही है, यानी कि 20 गुणा 10, एक मिनट, ये होगा ना 15 नहीं होगा, ये 25 होगा, 16 पे जाएगा ना, इस कारण ये 25 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणा 10 है, तो यहाँ पे 10 गुणा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो है वो अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। आप देखोगे यहाँ पे टोटल हमें 12 प्राप्त हुए। अब 12 कौन कौन से हैं, तो देखिए 200 के लिए हमने गुणनखंड प्राप्त किए हैं, तो 12 कौन कौन से हैं, 1 होगा और स्वयं संख्या होती है हमारे पास, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, इसके अलावा हमारे पास 20 है,
25 है, 40 है, 50 है, 100 है और 200 है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने जो है वो इसके 12 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे। ये कह रहा है कि 250 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब इसने योग पूछा है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि 250 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। प्रथम तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले 250 के अभाज्य टुकड़ों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने 2 से किया तो 125 आया। फिर हमने इसको 3 से नहीं कर सकते क्योंकि ये विभाजित नहीं होगा। फिर हमारे पास 5 से होगा 25 बनेगा। फिर ये 5 से होगा 5 बनेगा। फिर ये 5 से होगा 1 बनेगा। तो अब की बार देखिए कि जो 250 था उसके हमारे पास अभाज्य टुकड़े कौन कौन से हुए हैं। तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 3 है। ठीक है, यदि हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती तो वो होती 4। अगर हमारे पास गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती तो 1 + 1 + 3 + 1 4 और 2 1 8 आती हमारे पास। अब हमें यह कह रहा है कि गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए हम जानते हैं क्या करते थे कि सबसे पहले 2 की इसकी पावर लिखो, 2 की पावर 1 और उसको बढ़ते क्रम में लिखो। लिख दिया, 0 तक है। फिर हम लिखेंगे 5 की पावर 3 है प्लस 5 की पावर 2 है प्लस 5 की पावर 1 है प्लस 5 की पावर 0 है। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 1 मतलब 0, 0 का नाम यही है। 5 की पावर 3 जो यहाँ पे हमने किया था 125, फिर ये हो जाएगी 25, फिर ये हो जाएगी 5, फिर ये हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे बन चुका है 3, यहाँ पे 125, 50, 155 और एक 156। तो यहाँ से बन चुका है 156, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18, हासिल बच गई 1 15 और 1 16, 3 और 1 4, यानी कि 468 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। और ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 468 और ये है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अब ये तो तरीका है प्रथम, जब हम इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, अधिकतम घातों के रूप में बदलेंगे और इस प्रकार से हम विभाजित कर देंगे। अब यदि हम उसको अलग तरीके से करें, यानी कि हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लें कौन कौन सी होंगी, फिर उनके योग को ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे 250 और गुणा कर देंगे 1 से, क्योंकि 1 और स्वयं तो होता ही है, यानी कि 1 गुणा 250 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से हम इसको कहें तो इसको 2 से विभाजित करने पे ये विभाजित होती है, यानी कि 125 पे। तो 125 गुणा हम 2 कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो 2 गुणा 125 भी आप लिख सकते हो। 3 से विभाजित करके देखा तो नहीं होता है, 4 से हमने किया फिर भी नहीं हो रहा है, 5 से करेंगे तो 5 से हमने विभाजित किया तो ये आया 50। 50 गुणा हम करेंगे इसको 5 से और यहाँ पे हम लिख देंगे 5 गुणा 50। ठीक है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, फिर ये 9 से नहीं होगा, 10 से होगा। 10 से इसको लिख देंगे 25 गुणा 10 और यहाँ पे हम लिख देंगे 10 गुणा 25। इसके अलावा आप देखोगे तो इसके अलावा 25 तक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा 15 से इसको विभाजित करके देखते हैं तो 15 एकम 15, फिर यहाँ पे बच गया 0 0, यानी कि 100, पर लेकिन 100 नहीं आता इसलिए 15 भी नहीं होगा। तो हमने बात की यहाँ पे कुछ 8 हमारे पास संख्याएं आ चुकी है। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो पहली संख्या है 250, दूसरी संख्या है 125, इससे आगे संख्या है 50, इससे अगली संख्या है 25, इससे आगे की संख्या हमारे पास है 10, इससे आगे की संख्या हमारे पास है 5, इससे आगे की संख्या हमारे पास है 2 और इससे आगे की संख्या 1। तो ये टोटल 8 हमारे पास जो है वो गुणनखंड हो चुके हैं। देखोगे 250, 125, 50, 25, 10, 5, 2, 1, ये हमारे पास जो टोटल 8 गुणनखंड थे, है ना। तो इसके टोटल जो है वो 8 हमें गुणनखंड प्राप्त हुए, उनका योग देख लेते हैं। तो 125 के अंदर 25 को जोड़ेंगे तो 150, यानी कि 250 पहले से चल रहा है, यहाँ पे हो चुका है 150, यहाँ पे ये 50 पहले से मौजूद है,
10, 5, 15, 16, 17 और 1 18, 18 ये हो चुका है। अब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250, यानी कि 250 प्लस 200 प्लस 18, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या 450 प्लस 18 468 आ चुका है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो डी ऑप्शन है। अब आपके पास सामने ये तरीके हैं कि किस तरीके से आप करना चाहते हो, क्योंकि हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। इस तरीके में बस दिक्कत यही है कि हम अगर एक गुणनखंड भूल गए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस 1-2 चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें और अधिक क्वेश्चन हम बना के लेके आए थे, लेकिन ये पार्ट ही काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए इस पार्ट को हम अगले भाग में हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे।